अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं औरेल अन यूट्यूबर। वेलकम वंस अगेन विद माय न्यू वीडियो ऑन पेट्रावर्दी वेबसाइट। आज हम पेट्रावर्दी वेबसाइट के ऊपर जो न्यू अपडेट सबके डैशबोर्ड के ऊपर चल रही है, आज हम उसके हवाले से डिस्कशन करेंगे। क्योंकि विड्रॉल का जो प्रोसेस वो आप तब तक इनेबल नहीं कर सकते जब तक आपका अकाउंट वेरीफाइड नहीं होगा। ठीक है, तो आपने अपना अकाउंट वेरीफाइड करना है। उसके 3 स्टेप्स हैं। 3 स्टेप्स सिंपल से हैं कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स किस तरह वेरीफाई करने हैं। आप ये देख रहे होंगे कि सबके विड्रॉल्स जो हैं वो डिसेबल हो चुके हैं। कोई भी विड्रॉ नहीं कर सकता जब तक वो अपनी अकाउंट की वेरिफिकेशन ना कर ले। तो आज अकाउंट किस तरह वेरीफाइड करते हैं उसके सिंपल 3 स्टेप्स हैं, उसको फॉलो करते हुए हम अपने अकाउंट्स को वेरीफाइड करेंगे। कई यूज़र्स को ये भी इशू है कि हमारा अकाउंट हमने वेरीफाइड तो कर लिया है लेकिन अभी तक पेंडिंग में है, तो वो इशू क्या है, तो उस हवाले से भी हम डिस्कस करेंगे। जिन व्यूवर्स को इस हवाले से अपडेट नहीं, तो काइंडली इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो व्यूवर्स इस चैनल के ऊपर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो चले स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। जी, डैशबोर्ड के ऊपर हम आ चुके हैं और इस तरह का इंटरफेस, इस तरह का एक नोटिफिकेशन आपके डैशबोर्ड के ऊपर दिख रहा होगा। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि विड्रॉल का जो प्रोसेस है वो किस तरह इन्होंने डिसेबल किया हुआ है। जब आप विड्रॉल के ऊपर जाते हैं तो ये वापस आपको उसी पेज के ऊपर लेकर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं अकाउंट वेरिफिकेशन। ठीक है, फॉर ग्रेटर सिक्योरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। अब ये कह रहा है कि आपको 25 अक्टूबर से इन्होंने ये प्रोसेस स्टार्ट कर लिया था और आपका जो प्रोसेस है वो विद इन 72 आवर्स कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इससे मज़ीद भी लग सकता है टाइम। ठीक है, आपने पैनिक नहीं करना यहाँ पे और आपने कोशिश करनी है कि अपनी बारी का इंतज़ार करना है। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली जो प्रोसेस है वो सारा ऑटोमेटिक सिस्टम है और जो आपकी वेरिफिकेशन होगी वो आपकी बारी के हिसाब से होगी। पेट्रावर्दी के ऊपर काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स हैं और इस हवाले से अगर हम अपनी बारी का इंतज़ार करें तो 72 आवर्स से ज़्यादा भी लग सकते हैं। ठीक है, तो आपने बिल्कुल पैनिक नहीं करना और अपनी बारी का इंतज़ार करते रहना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपने किस तरह का प्रोसेस यहाँ पे वेरिफिकेशन के दौरान करना है। ठीक है, यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए हैं। ठीक है, फ्रंट डॉक्यूमेंट आपने जो पुट करना है वो अपने ID कार्ड का ही। ठीक है, मतलब तीनों जो प्रोसेस हैं वो ID कार्ड के हवाले से ही है। आप जिस कंट्री से भी बिलोंग करते हैं, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान या किसी भी कंट्री से हैं, ठीक है, आपने यहाँ पे अपनी ID कार्ड कंट्री की वो उसका फ्रंट और उसका बैक, और उसी ID कार्ड का जो फ्रंट है वो उसको अपने सेल्फी के साथ अपनी तस्वीर लेनी है। ठीक है, मतलब अपनी सेल्फी प्लस विद ID कार्ड, इसकी तस्वीर लेके आपने ऑलरेडी एक फ़ोल्डर बना के रख लेना है। फ़ोल्डर बनाने का मकसद ये है कि आपको तीनों डॉक्यूमेंट्स एक ही फ़ोल्डर में आप उसको सेव कर लें। ठीक है, और उसी फ़ोल्डर से ही आप सेलेक्ट करके डायरेक्टली यहाँ पे अपलोड कर दें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसका जो फ्रंट है वो आपको अपलोड करके बता देता हूँ। यहाँ पे आपने इस टैब के ऊपर आना है, इसको ओपन करना है। ठीक है, बॉटम की साइड, और यहाँ पे आपने फ्रंट सेलेक्ट करना है। आप जब यहाँ पे फ्रंट सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे आपने चूज़ फाइल करना है। मैं जैसे ही चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें यहाँ पे मैंने अपना एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है CNIC के हवाले से। ठीक है, या आप अपना ID कार्ड का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, और अपनी यहाँ पे जो फ्रंट है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मैंने फ्रंट जो है वो यहाँ पे अपलोड कर दिया है। अब मैंने सेंड करना है। ठीक है, मैं इसको टू सेंड कर लेता हूँ। जैसे मैं इसको टू सेंड करूंगा तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं अंडर एनालिसिस। ठीक है, तो यहाँ पे आप टाइम हर एक चीज़ चेक कर सकते हैं, अपनी डेट कि आपने किस डेट को भेजा और किस टाइम भेजा। ठीक है, तो अंडर एनालिसिस लग चुका है। आपने जो बाकी अब इसका बैक है, ठीक है, आपने इसी तरह इसको यहाँ पे पहले सेलेक्ट कर लेना है, डॉक्यूमेंट विद बैक। ठीक है, आपने फिर यहाँ पे चूज़ फाइल करना है और चूज़ फाइल करने के बाद यहाँ पे अपना बैक सेलेक्ट करना है और ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे फाइल आपकी जो भी जो बैक डॉक्यूमेंट का है वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा और यहाँ पे भी आपने इसको टू सेंड कर देना है। जैसे आप टू सेंड करेंगे तो यहाँ पे भी अंडर एनालिसिस का प्रोसेस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आपने जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है सेल्फी विद डॉक्यूमेंट। ठीक है, सेल्फी विद ID कार्ड, ये मैं आपको बता देता हूँ। आपने अपनी इस तरह की तस्वीर जो है वो आपने कैप्चर करके अपलोड करनी है। ठीक है, सेल्फी विद डॉक्यूमेंट। आप ये नीचे वाले 2 पिक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है, अपने ID कार्ड को अपने फेस के ऊपर नहीं लेकर आना। ठीक है, ना ही आपका फेस ब्लर होना चाहिए और ना ही इस तरह की पिक आपने अपलोड करनी है। ठीक है, ये वाला करेक्ट फॉर्म है, तो आपने इस तरह अपनी पिक्चर जो है वो यहाँ पे कैप्चर करके अपलोड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे सेल्फी विद डॉक्यूमेंट।
सेलेक्ट करना है आपने और चूज़ फाइल करना है। चूज़ फाइल करने के बाद आपने एक तस्वीर जो है वो पहले से जैसे मैंने आपको बताया कि फोल्डर के अंदर आपने सेव कर लेनी है, ठीक है। इसको आपने ओपन कर लेना है और यहाँ पे टू स्टैंड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मेरे तीनों जो डॉक्यूमेंट्स है वो अंडर रिव्यू लग चुके हैं। आफ्टर 72 आवर्स जैसे ही आपका अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा तो आप अपना जो विड्रॉल का प्रोसेस है वो यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और सवाल भी है कि जिसके मल्टीपल अकाउंट्स हैं, लाइक 3 से 4 अकाउंट्स हैं, जिसके 2 अकाउंट है, वो अपनी अकाउंट की वेरिफिकेशन किस तरह करें। तो उनके लिए भी प्रोसेस यही है कि आप अपना जो भी आईडी कार्ड की जो तस्वीर है, जैसे मैंने आपको फोल्डर का बताया कि आपने एक ही फोल्डर के अंदर सेव कर लेना है, ठीक है। आपने वही प्रोसेस बाकी 2 या 3 या 4 अकाउंट जितने भी आपके अकाउंट्स हैं आपने उन्हीं अकाउंट्स में भी सेम प्रोसीजर करना है, ठीक है। तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपका जो भी बाकी के 3 अकाउंट्स हैं या 4 अकाउंट्स हैं आपके अकाउंट्स के नीचे हैं या आपने उसको अलग से सेपरेट करके बनाया है, उनमें भी आपने यही प्रोसीजर करना है और सेम इसी तरह प्रोसीजर के साथ 72 आवर्स के बाद वो भी वेरीफाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। अभी तक जिन व्यूवर्स को अभी तक कोई सवाल है या उनको कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स भी कर सकते हैं, ठीक है, और मुझे पर्सनली व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नए आने वाले व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।